हेलो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 7 बालक का स्वप्न इस नाम का पाठ पढ़ेंगे। इसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इस पाठ में कौन सी कहानी हमारे सामने लेखक ने प्रस्तुत की है और इस कहानी के माध्यम से वो हमें क्या संदेश देना चाहता है। तो आओ शुरू करते हैं आज का पाठ बालक का स्वप्न। सबसे पहले हम स्वप्न का अर्थ जानते चलें। स्वप्न का अर्थ होता है सपना या ख्वाब। जब आप रात को सो जाते हैं तो उस समय जो दृश्य आपको दिखाई देते हैं उसे हम स्वप्न या सपना कहते हैं। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। लेखक कह रहा है कि एक सेठ था, उसके यहाँ एक लड़का नौकरी किया करता था और एक रात वो सपना देख रहा था और सपना देखते देखते अचानक वो चिल्ला उठा कि अहो मेरा भाग्य, ओह मेरा भाग्य। यानी उसने कोई ऐसा सपना देखा था जिसमें उसने अपना भाग्य, आने वाला जो भविष्य है उसको उसने देखा था। सेठ ने ये सुन बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूँ ही कोई ख़ास बात नहीं। तो सेठ वहाँ मौजूद था और जब सेठ ने उसको चिल्लाते हुए सुना तो उसको डाउट हुआ। उसने सोचा ये लड़का ऐसे क्यों चिल्ला रहा है, क्या वजह है। तो उसने लड़के को जगाकर पूछा, भाई क्यों चिल्ला रहा है। तो लड़के ने अपने सपने के बारे में उसको नहीं बताया और कह दिया, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही चिल्ला रहा था। अब यहाँ देख रहे हैं आपके अरे क्यों चिल्ला रहा था, ये एक प्रश्न है, इसलिए इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। और क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं यानी किसी व्यक्ति के कथन हैं, तो आप देखें बच्चे का जो कथन है अहो मेरा भाग्य, तो इस पूरे कथन को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। दूसरा कथन है सेठ का, अरे क्यों चिल्ला रहा था, तो इसको भी आप देखें इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। और आखिरी में जो तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा कथन है बच्चे का, वो जवाब देता है कि यूँ ही कोई ख़ास बात नहीं। इसको भी अगर आप देखेंगे तो ये भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। तो जब किसी का कथन, किसी का स्टेटमेंट, किसी का वाक्य हम लिखते हैं तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं। देखें अगला पैराग्राफ क्या है। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी। पुनः का मतलब होता है दोबारा, पर वह टाल गया। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था, होनहार था, उसने नौकरी छोड़ दी। तो सेठ ने एक दिन, सेठ के मन में ये बात बैठ गई थी कि इसने ऐसा क्या स्वप्न देखा है जिसको देखकर इसने अहो भाग्य कहा था, तो मुझे जो है इस स्वप्न के बारे में जानना चाहिए। तो एक दिन उसने बच्चे से पूछा, लड़के से पूछा कि मुझे अपने स्वप्न के बारे में बताओ। लड़के ने मना कर दिया। तो उसने धमकी दी, अगर तू स्वप्न के बारे में नहीं बताएगा तो या तो तू सपने के बारे में बता दे, नहीं तो मैं तुझे नौकरी से निकाल लूँगा। तो लड़का चतुर था, चतुर का मतलब होता है होशियार, समझदार। तो उसने क्या किया, स्वप्न के बारे में नहीं बताया और अपनी नौकरी उसने छोड़ दी। उसने पढ़ाई चालू रखी। यहाँ उसने किसके लिए आया है? उस लड़के के लिए जो नौकर था सेठ के यहाँ और जिसने स्वप्न देखा था। इसी बीच उसे गांव के ज़मींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ज़मींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। सेठ ने ज़मींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। तो सेठ जब वहाँ आया तो उसने बताया कि इस लड़के ने एक स्वप्न देखा था और मैंने जब इससे स्वप्न बताने के लिए कहा तो इसने स्वप्न नहीं बताया और मैंने इसको निकाल दिया।
इस पर ज़मींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूँगा। अब सेठ की बात सुनकर ज़मींदार के मन में भी उत्सुकता जागी कि ऐसा क्या सपना था जो इसने देखा और ये बताना नहीं चाहता। तो ज़मींदार ने भी प्रयास किया कि मैं भी मालूम करूं वो सपना क्या है। तो उसने भी वही धमकी दी जो सेठ ने दी थी कि या तो तुम मुझे अपना सपना बता, नहीं तो मैं तुझे काम से हटा दूंगा। तो ज़मींदार ने सोचा जब मैं इतनी बड़ी धमकी इसको दूंगा तो शायद मजबूर होकर ये अपना सपना मुझे बता दे। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। देखिए यहाँ धुन का पक्का एक मुहावरा है, यानी ऐसा बालक या ऐसा व्यक्ति जो अपने किसी काम में जब लग जाए तो उसको पूरी तन्मयता के साथ करे, उसमें लगा रहे और उसको पूरा करके छोड़े, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं धुन का पक्का होना। दृढ़ निश्चयी, ऐसा व्यक्ति जो अपने निश्चय पर, जिस बात का वो निश्चय कर ले, जिस बात का वो फैसला कर ले, उस पर दृढ़ रहे, यानी मजबूती से जमा रहे। तो दृढ़ का मतलब होता है मजबूत और निश्चय का मतलब होता है फैसला। तो निश्चयी, फैसला करने वाला, दृढ़ निश्चयी, मजबूत फैसला करने वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जो एक बार किसी बात का फैसला कर ले तो फिर उस पर हमेशा डटा रहता है, अटल रहता है। उसने कुछ ना बताया, अब क्योंकि वो धुन का पक्का था और उसने जो निश्चय कर लिया था कि ये स्वप्न के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, तो उसने नहीं बताया, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसने कुछ ना बताया और नौकरी से अलग हो गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा, अध्ययन यानी पढ़ाई। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। एक नया शब्द आया, उन्नति। उन्नति का मतलब होता है विकास। तो वो विकास करते करते, आगे बढ़ते बढ़ते राजा का मंत्री बन गया। एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। अचानक एक दिन वही जमींदार जिसके यहाँ वो पहले काम करता था राजा के यहाँ आया। उसने उसे पहचान लिया। उसने ज़मींदार के लिए इस्तेमाल किया गया और उसे लड़के के लिए। तो ज़मींदार ने लड़के को पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था? आप या तो वह स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। जमींदार ने जब राजा को सपने वाली बात बताई तो राजा के मन में भी उत्सुकता जागी और उसने मंत्री को बुलाकर ये बात उसके सामने रखी कि या तो सपना बताइए या फिर आप दंड के लिए, दंड का मतलब होता है सज़ा, सज़ा के लिए तैयार हो जाइए। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। राजा ने नाराज़ होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। चढ़ाई करना यानी राजा जब है किसी दूसरे राजा के राज्य को जीतना चाहता था तो वो अपनी फ़ौज लेकर उसकी तरफ बढ़ता था, तो उसे हम कहते हैं चढ़ाई करना, यानी हमला कर देना। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियाँ भेजीं और पूछवाया कि इनमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी। तो जिस राजा ने चढ़ाई की थी उसने कहा, मैं देखता हूँ जिस राजा पर मैं चढ़ाई कर रहा हूँ वो चतुर कितना है, कितना होशियार और समझदार है। उसने 2 घोड़ियाँ भेजी और कहा कि ये बताओ इसमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई पर समस्या को कोई हल न कर सका। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। अब वो जो मंत्री, जो लड़का मंत्री बन चुका था और अभी बंदी बना हुआ था, बंदी का अर्थ होता है कैदी, तो राजा का नौकर जो है वो
उस बंदी मंत्री को रोज़ाना भोजन देने जाता था। तो उसने सारी बात मंत्री को बताई। उसने जो है ये सारी बात बताई कि पड़ोसी राजा ने जो है हम पर चढ़ाई करने का निश्चय किया है और एक माँ और बेटी 2 घोड़ियाँ भेजी हैं और इस प्रकार का प्रश्न पूछा है। तो बच्चों, आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम आगे जानेंगे कि क्या वो बालक जो मंत्री बन गया था राजा के इस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा, और अगर दे देगा तो उसके साथ भविष्य में क्या होने वाला है, और सबसे बड़ा प्रश्न कि उसने ऐसा कौन सा स्वप्न देखा था जिसकी चर्चा वो किसी के साथ नहीं करना चाहता था, और क्या उसका स्वप्न सत्य हुआ या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।